हेलो दोस्तों, डिजिटल प्रवेशों से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा। यहाँ देखिए ऐप है। ऐप पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लास टीचर की पूरी कक्षा दिखाई देगी। जैसे कि कक्षा वर्ग 7A है, उसके नीचे 3 पॉइंट आउट दे रखे हैं। उसके बाद में नीचे देखिए इनका मतलब क्या होता है कि रेड का मतलब सर्वेक्षण नहीं किया गया, और यहाँ नीचे दे रखा है येलो सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया, और ग्रीन का मतलब होता है सर्वेक्षण एवं अपलोड किया गया है। इस तरह से इनका मतलब है। और इन तीनों का मतलब ये है कि चीज़ें हैं रेड, येलो और ग्रीन। रेड वाली पे हम टैप करेंगे। इससे क्या होगा कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो शो हो जाएंगे, एक तरह से ऐड हो जाएंगे। ये बच्चे दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट आईडी और छात्र या छात्रा का नाम। इस तरह से देखिए हमने फर्स्ट में जो बच्चों का ऐड कर लिया है, जैसे कि 7th A में 12 बच्चे हैं तो सभी बच्चे ऐड हो गए। उसके बाद में ये जो येलो है इस पर हम टैब करेंगे तो सभी बच्चे वापस से दिखाई देंगे। अब इन बच्चों को हम देख लेंगे कि 12 बच्चे जो हमारे थे वो ही है क्या। उसके बाद में बच्चे के सामने रेड कलर से डॉट आ रहा है, और उसे ना देख के हम नीचे देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे कि सर्वेक्षण नहीं किया गया और सर्वेक्षण किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया। इसी तरह से ये चीज़ें हैं। जैसे ही बच्चे वाले नाम पर हमने टैब किया तो ये खुल कर आया, पूरा बच्चे का छात्रा का नाम आ गया, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, माँ का नाम, ये सब चीज़ें आ गई। नीचे हम देखते हैं 9वां पॉइंट, जहाँ पर स्थान का ग्रामीण या शहरी क्षेत्र है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। वज़न बच्चे का हम लिख देंगे कि कितना वज़न उसका है। जैसे कि यहाँ पर 35 है किलोग्राम, तो हमने 35 लिख दिया। उसके बाद में हम देखें तो 11 नंबर पे लंबाई हमें लिखवाया। लंबाई हम बच्चे की नाप लेंगे और यहाँ पर हमने 150 लंबाई कर दी है। उसके बाद में देखें तो जो 12 नंबर पे हम ये सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब 13 नंबर देखिए, इसमें सिर एवं जूं लिख को देखना है। यह स्वस्थता की प्रतीक है। सिर पर खुजली चलती है क्या, ऐसे भी पूछना है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 13 नंबर है वो हो गया है। हमने देखा कि बच्चे के इस तरह की कोई समस्या नहीं है। 14 नंबर हम देखें तो क्या बच्चे के चेहरे पर, शरीर में ये चीज़ें हैं। आँख का भी देखें तो आँखों का सफ़ेद भाग पीलापन है या नहीं, तो हमारे बच्चे के नहीं है तो हमने नहीं कर दिया। 16 नंबर क्या नाखूनों में पीलापन, नहीं। और 17 नंबर लाली में कमी या एनीमिया की शिकायत है, नहीं, तो हम इसे भी। और क्या नाखूनों में लालिमा की कमी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में जो 19वां क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि क्या हमें ये चीज़ करना है। जैसे क्या बच्चे की कम दिखाई देता है या रात को साफ दिखाई नहीं देता, आँखों में जलन या सूजन रहती है, तो हम ये भी पूछ के नहीं कर देंगे। क्या बच्चे की आँख की पुतली में धुंधला या पारदर्शिता या पुतली का सफ़ेद या ग्रे रंग दिखाई देता है, यहाँ पर हमें बच्चे को चेक किया तो यहाँ नहीं आया। क्या बच्चे की आँख क्रॉस दिशा में दिखती है या तिरछी होना या आँखों में एक साथ नहीं घूम जैसी समस्या है, तो यहाँ हमने देखा कि बच्चा सही है, तो यहाँ नहीं लिखा। उसके बाद में 6 मीटर दूरी से आँख द्वारा देखा जाना है। दूर से देख पाने में अगर परेशानी हो तो हाँ में लिखें कि बच्चे को दूर से दिखाएंगे 6 मीटर से। अगर दिक्कत आती है तो हमारे बच्चे के जैसे नहीं आई दिक्कत, तो हमने उस बच्चे के लिए नहीं लिखा है। बच्चे को क्लास में पीछे बिठाकर बोर्ड पर लिखना या पढ़ना दिखाना है, तो यहाँ हमारे बच्चे को कोई भी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने नहीं करके और आगे बढ़ गए। तो यहाँ नहीं किया और आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है अगला 23वां क्वेश्चन। क्या बच्चे के कान में मवाद या पानी का आना, बच्चे के कान में टीक 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 की आवाज़ सुनाई देना, कान में दर्द होना है, कम सुनाई जैसे समस्या है, यहाँ नहीं। क्या बच्चे में बहरेपन की शिकायत है अथवा कम सुनाई देता है, यहाँ हमने नहीं किया है। क्या मसूड़ों में खून आता है, यहाँ भी हम नहीं किया। क्या दांतों में गहरी भूरी पीली लाइनें, दाने, फ्लोरोसिस है, नहीं। उसके बाद में 27वें, क्या बच्चे के दांत में छेद है, दांतों का गिरना एवं दर्द होना जैसी समस्या है, यहाँ भी नहीं।
क्या बच्चे मुंह में जीभ में दर्द भरे छाले और सूजन है? बच्चे के मुंह खुलवाकर जीभ पर चेक किया तो वहाँ नहीं मिले। क्या जन्म से होंठ तालू कटे हुए? ये आप देख लेना, बच्चे के मुंह खुलवाकर चेक कर लेना। तो हमारा देखा तो नहीं आया। क्या विद्यार्थी अकलाता या तुतलाता है? यहाँ पर हमने नहीं किया और आगे बढ़ गए। क्या गर्दन गले में कोई गांठ है? बच्चे के गले में आगे दोनों साइड में हाथ लगाकर देखें, कोई गांठ है तो हाँ पर क्लिक करें, यहाँ नहीं है तो इसलिए हमने नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ गए। 32वां देखते हैं, क्या बच्चे का गला फूला हुआ है? बच्चे को सांस लेने में निगलने में परेशानी है? तो यहाँ हमने देखा नहीं, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। उसके बाद में 33वां, क्या बच्चे की त्वचा पर कहीं अलग अलग आकार के कहीं छोटे बड़े उभरे हुए चिकते या ऐसे कुछ है, शून्य है? तो यहाँ हमने नहीं करके आगे बढ़ गए। उसके बाद में 35वां देखिए क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जो क्या बच्चे की त्वचा पर तेज खुजली या गांठ पर छेद है? इसके बीज को गांव की भाषा में कुचरा भी कहते हैं। अतः इस बारे में पूछे ज़रूर, क्योंकि हमने जो पूछा तो नहीं आया उत्तर। नाखून कटे एवं साफ है, इसमें यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमें हर चीज़ को नहीं करना है, यहाँ पर हाँ भी होगा क्योंकि साफ रहता है बच्चा। क्या बच्चे को खेलते समय जल्दी थकान होती है, सांस फूलती है? अगर दिक्कत होगी तो उसके बाद में देखिए, क्या बच्चे ने कभी चक्कर खाकर गिर जाने की शिकायत की है? यहाँ हमारे बच्चे को कोई परेशानी नहीं है इसलिए नहीं। 39 देखिए, क्या बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बोलने सीखने में धीमा है एवं किसी निर्देश की पालना करने में धीमे है? तो यहाँ पर हमारा बच्चा सही है इसलिए नहीं आएगा। क्या बच्चे का कार्य व्यवहार आयु अनुरूप है? तो यहाँ पर हाँ आएगा क्योंकि बच्चा सही है, आयु के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसके बाद में 41, क्या बच्चे को पढ़ने लिखने में किसी तरह की परेशानी होती है? यहाँ पर नहीं आएगा। क्या बच्चा मंदबुद्धि, सिर का आकार असामान्य छोटा या बड़ा, चपटी नाक, छोटे कान, छोटा मुंह, आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई है? नहीं, तो हम नहीं कर देंगे इसमें। क्या बच्चे के वजन या ऊंचाई में कमी, बार बार बीमारी या संक्रमण, बच्चे में कमजोरी, थकान आदि? नहीं। क्या बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, उसको चलने फिरने या बोलने चलने में समस्या है? तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या बच्चे की रीढ़ की हड्डी, श्रोणि और पैरों में दर्द, पैर या घुटने टेढ़े, मांसपेशियों कमजोरी, शरीर विकास देरी हो रही है? तो यहाँ पर हम नहीं कर देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्या बच्चे की रीढ़ की हड्डी, पीठ किसी तरह से कोई गांठ, थैली जैसा उभार, डिंपल, जन्म चिन्ह आदि है? यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं कर देंगे। 47वां देख, क्या बच्चे के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, पैर के तलवे एक दूसरे के आमने सामने हैं? यहाँ नहीं। क्या बच्चे को दिल से जुड़ी बीमारी है? यहाँ नहीं हो जाएगा, हार्ट की कोई बीमारी नहीं। क्या बच्चे के किसी अंग में विकलांगता नहीं सकता है? अगर है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं। 50, बच्चे को चूने कीड़े, पेट में दर्द शिकायत है क्या? बच्चे के मल में कीड़े लटे आने की शिकायत है? गांव में बच्चों के चूने या मणों के बारे में पूछे, ठीक है, यहाँ नहीं आ जाएगा। बच्चे किसी बीमारी से पीड़ित है? नहीं। उसके बाद में देखिए ये सारे एक साथ आएंगे। विद्यार्थी में हाइड्रोजन से संबंधित निम्न प्रश्न पूछें, जैसे कि हाइजीन से संबंधित। 52, रोज़ स्नान करता है? हाँ। रोज़ ब्रश करता है? टूथब्रश से करता है, तो हम यहाँ पर टूथब्रश क्लिक कर देंगे। 54वां देखिए, खाना खाने में से पहले हाथ धोता है? हाँ। सो जाने के बाद हाथ धोता है? हाँ। घर में शौचालय? हाँ। उसका उपयोग करते हैं? हाँ। नियमित रूप से नाखून काटता है? हाँ। और विद्यार्थी पैरों में क्या पहनकर स्कूल आता है, उसको चयन करें, तो यहाँ जूते। विद्यार्थी स्कूल में शौचालय का प्रयोग करता है? हाँ। विद्यार्थी साप्ताहिक आयरन गोली ले रहा है? हाँ। घर में कोई 6 साल या 14 साल कोई बालक स्कूल नहीं जाता है? नहीं। विद्यार्थी के बाहों, टांगों, शरीर में तान, दौरे, अकड़न या मिर्गी आती है? नहीं। आप किस तरह का भोजन करते हैं, यहाँ पर शाकाहारी या मांसाहारी? तो आप शाकाहारी, जैसा कि बच्चे करते हैं। आप दूध पीते हैं? हाँ। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? तो इस तरह से हमने बच्चे से पूछा था, डॉक्टर। उसके बाद में 66, क्या आपने स्कूल में बच्चों को तंबाकू एवं शराब का सेवन करते देखा है? नहीं।
किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न है जो कि 6 से ऊपर की छात्राओं के लिए हैं। छात्राओं से यह प्रश्न अध्यापक पूछा जाना चाहिए जहां छात्राएं महसूस करें। महिला अध्यापक ही पूछेगा कि मासिक धर्म या माहवारी शुरू हो चुका है, तो यहाँ बच्चे ने बताया कि नहीं, तो हम इसे नहीं कर देंगे और सहज करें, डाटा सफलतापूर्वक सहज आ जाएगा। इस तरह से यहाँ बच्चे के सामने जो पॉइंट है वहाँ पर पीला आ जाएगा। इसी तरह सारे ये फिलअप हो जाएंगे और लास्ट में बंद करके सिंक